क्या आप सच जानना चाहते हैं? उज्जैन की खबरों से वाकिफ होना चाहते हैं? क्या आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ, हमारी खबरों का करें इंतजार। एक चैनल में पाएंगे वो सब कुछ जिसकी जरूरत है आपको। उज्जैन टीवी देगा वो सब कुछ जो देखना चाहते हैं आप अपने मोबाइल में देखिए। उज्जैन टीवी लाइव पोर्टल। और जानिए आज क्या घटा। तो आइए देखिए रेड 9 की प्रस्तुति उज्जैन टीवी। नमस्कार, उज्जैन टीवी से मैं पलक पटवर्धन आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। डंपर की चपेट में आया परिवार, मां सहित 3 बच्चों की मौत। केंद्र की मोदी सरकार के श्रम कानून के विरोध में आया मजदूर संघ, ज्ञापन दिया। इस बार सीरत कमेटी ने तय किया है कि मिलाद-उन-नबी का जुलूस नहीं निकालेंगे। हिस्ट्री शीटर बदमाश को जिला बदर के उल्लंघन करने पर पुलिस ने पकड़ा। मौसम ने करवट ली, सुबह शाम घुलने लगी है ठंडक। अब समाचार विस्तार से। आज दोपहर ग्राम पांड्याखेड़ी में दर्दनाक हादसे में मां सहित 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि पिता अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहा है। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र अंतर्गत पांड्याखेड़ी चौराहे पर आज उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब पारधी समुदाय का अवतार अपनी पत्नी पूनम एवं 3 बच्चों के साथ त्योहारों पर खिलौने खरीदने के लिए इंदौर जा रहा था। तभी चौराहे पर तेज रफ्तार डंपर ने इस परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मौके पर ही तीनों बच्चों की मौत हो गई। इलाज के दौरान बच्चों की मां पूनम देवी ने भी दम तोड़ दिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिवार के लोग इस दुर्घटना को सहन नहीं कर पाए और बिलख बिलख कर सड़क पर कोहराम मचा दिया। देखने वालों का सड़क पर मजमा लग गया। पुलिस ने तत्काल घायल अवतार और पूनम सहित बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पूरे सड़क मार्ग के चारों तरफ खून फैला हुआ था, जिसे साफ कराया गया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि तेज रफ्तार डंपर ने पांड्याखेड़ी चौराहे पर बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। शंकरपुर डेरे के पारधी समुदाय के लोग थे। अवतार और पत्नी का नाम था पूनम। ये लोग फेस्टिवल ओकेजन के लिए खिलौने खरीदने के लिए जा रहे थे इंदौर। इनके पास में 3 बच्चे थे। एक 7 साल की बच्ची थी मेघा, 4 साल की बच्ची सानवी और 2 माह का बच्चा था। डंपर से भिड़ंत होने के कारण ऑन द स्पॉट तीनों बच्चों की डेथ हो गई है और बाकी दोनों को घायलों को हमने रेफर कर दिया है हॉस्पिटल। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया, महिला और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है और जो व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था, पिता था, वो अभी इलाज के लिए उसको रेफ़र किया है। तो संभवतः उसके परिजन उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके गए। डंपर जब्त हुआ है? बिल्कुल, डंपर को पकड़ लिया है और अभी वर्तमान में थाने में सुरक्षित खड़ा किया गया है। उसके मालिक वगैरह कुछ पता उसकी जानकारी निकलवा रहे हैं, मालिक की और ड्राइवर की भी जानकारी निकलवा रहे हैं कि वो कौन था। केंद्र की मोदी सरकार के श्रम कानून के विरोध में आया मजदूर संघ, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देश के हित में करेंगे काम करेंगे विरोधी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत माता की जय। मोदी सरकार के द्वारा लोकसभा सत्र के दौरान श्रम कानून, औद्योगिक कानून सहित अन्य कानून को हरी झंडी देने के बाद उसने कानून की शक्ल अख्तियार कर ली है। इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ इसको लेकर सड़क पर उतर आया है। मजदूर संघ के बैनर तले कई संगठनों ने आज जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मजदूर विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की है। राज्य कर्मचारी संघ के जिला सचिव दिलीप चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर संतोष साहू को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस काले कानून को शीघ्र वापस लिए जाने का अनुरोध किया है। मजदूर संघ के द्वारा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर इसी तरह का प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपे गए हैं। मजदूर संघ के बैनर तले बिजली कर्मचारी संघ,
राजेश भटनागर सहित हाथ ठेला फुटपाथ व्यापारी संघ महाकाल, पश्चिम क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद, मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी महासंघ और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, हम सभी यूनियनों ने एक साथ केंद्रीय सरकार का विरोध किया है। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आज ज्ञापन प्रेषित किया है। केंद्र सरकार ने श्रमिक विरोधी कई कानून बनाए। अभी तक 32-33 कानून थे, उनको ख़त्म करके केवल 4 कानून बना दिए। उसमें ये किया है कि कारखाने में 300 से कम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों को कभी भी निकाला जा सकता है कि कोई कानून लागू नहीं होगा, कोई उनको पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई शोकाज नोटिस देने की ज़रूरत नहीं, कभी भी निकाला जा सकता है। ऐसे ही कई जगह पर छटनी चाहे की जा सकती है, उद्योगों को कभी बंद किया जा सकता है, उस पर कानून में छूट दे दी है। और निजीकरण तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, सब दूर नई भर्ती नहीं की जा रही है, ऑटोमेशन तेज़ी से बढ़ा है। और ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ बैंक हैं, टेलीफोन है, रेलवे है, बिजली है, अभी तक जितने लोग काम करते हैं वहाँ केवल एक कंप्यूटर लगा दिया, बस 10 लोग वहाँ 20 लोग काम कर रहा है, सारे लोग बेरोजगार। अपने देश में ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है जहाँ की अधिकतम लोगों को हाथों काम मिले। आज हमने भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। कोरोना काल के चलते सीरत कमेटी और जिला प्रशासन की बैठक में ये तय हुआ कि इस बार मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोरोना काल के चलते सीरत कमेटी और जिला प्रशासन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 30 अक्टूबर को 12 वफात पर निकाले जाने वाला जुलूस इस वर्ष नहीं निकाला जाएगा। सीरत कमेटी, जिला एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पूरे विश्व के साथ भारत के सभी इलाकों में कोरोना बीमारी का प्रकोप अभी थमा नहीं है। इस कारण जिला प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों के साथ सीरत कमेटी के सदस्यों की बैठक कंट्रोल रूम में बुलाई थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि 30 अक्टूबर को निकाले जाने वाला जुलूस इस बार कोरोना बीमारी की वजह से नहीं निकाला जाएगा। शहर काजी खलीकुर रहमान ने बताया कि जुलूस निकालकर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा शहर इस महामारी की और चपेट में आए और यहाँ से बीमारी अन्य इलाकों में पहुँचे, इसीलिए तय किया गया है कि इस बार जुलूस नहीं निकालेंगे। देखिए, 12 वफात को लेकर के बैठक आयोजित की थी और एक ऐसा समय जिस समय सारी दुनिया त्रस्त है उस बीमारी से, और उस बीमारी को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस साल 12 वफात का जुलूस नहीं निकालेंगे, मगर जिस तरीके से परंपरागत निकलता हुआ आया है आइंदा सालों में उसी तरीके से रहेगा, मगर इस साल बीमारी को देखते हुए हम उस जुलूस को नहीं निकालेंगे। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी ने सीरत कमेटी एवं शहर काजी के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इस निर्णय से हम कोरोना को और फैलने से रोक पाने में सफल होंगे। खुशी की बात है और अच्छी बात है कि आदरणीय काजी साहब ने और सभी सीरत कमेटी के सदस्यों ने सहर्ष रूप से इस साल का मिलादुन्नबी का चल समारोह शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार नहीं निकालने का निर्णय लिया है। माधवनगर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को जिला बदर उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के द्वारा लगातार फरार अपराधियों के धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। कल रात थाना माधवनगर पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर विक्रमनगर ब्रिज के पास जिला बदर बदमाश अमर पिता बालू मालवीय उम्र 35 साल निवासी राजीव नगर दमदमा उज्जैन को धारदार हथियार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी दिनेश प्रजापत ने बताया कि अमर को जिला दंडाधिकारी उज्जैन के द्वारा इसी वर्ष 18 अगस्त को 1 वर्ष के लिए जिला उज्जैन व सरहदी जिले देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार, आगर की सीमाओं से प्रतिबंधित किया गया था। उसके उपरांत भी उक्त बदमाश शहर उज्जैन में उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए धारदार हथियार चाकू के साथ घूमते हुए मिला। उक्त आरोपी को पुलिस माधवनगर टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
अमरपिता बालू मालवी दमदमा का निवासी है, 35 वर्षीय आरोपी है। इसको माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा 18 अगस्त 2020 को जिला उज्जैन तथा आसपास के सरहदी जिले आगर, रतलाम और धार, शाजापुर, देवास, इन सब से जो है जिला बदर किया गया था। इसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए अत्यंत शातिर बदमाश है और कल रात को विक्रम नगर ब्रिज के पास से इसको एक चाकू हथियार के साथ में हम लोगों द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के कारण आर्म्स एक्ट तथा जिला बदर की धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। फीस की मनमानी को लेकर महिदपुर रोड पर स्थित एक निजी स्कूल के संचालक ने गरीबों और दलितों को जाति सूचक शब्द से अपमानित किया। पालकों ने ज्ञापन सौंपा। पालकों ने आरोप लगाया कि स्कूल के बच्चों से वर्ष 19-20, 20-21 की एक साथ फीस मांगी जा रही है। दिलीप परमार ने कहा कि स्कूल संचालक राकेश पांडेय दलित परिवार के बच्चों को जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए कहते हैं कि जब फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं तो बच्चों को क्यों पैदा कर लिया है। इस तरह जाति सूचक भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने एसपी से मांग की है कि स्कूल की मान्यता निरस्त की जाए तथा जातिवाचक सूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में स्कूल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हम गुरुकुल मानस एकेडमी जो स्कूल है महिदपुर रोड का, उसके लिए आए हैं। वहाँ के जो संचालक हैं राकेश जी पांड्या, और राकेश जी पांड्या ने कोरोना काल की फीस 2020-21 की संपूर्ण फीस मांग रहे हैं हम लोगों से और दलित के बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, बोले कि अगर फीस नहीं थी तो हम परीक्षा बिल्कुल आपके बच्चों की दिलवाएंगे नहीं। और वहाँ के जातिवाद चला रहे हैं। वो ब्राह्मण है, वहाँ का प्रिंसिपल कहता है, बोले कि आपने बच्चे क्यों पैदा कर लिया अगर फीस नहीं दे सकते हो आप, तो कम से कम स्वर्ण जाति को और ब्राह्मण के बच्चों को यहाँ रखेंगे हम लोग, तो वो कोरोना काल की फीस भी समय पे दे रहे हैं। और आपने बच्चे क्यों पैदा कर लिया अगर आप फीस नहीं दे सकते हो। मौसम ने करवट ली है। सुबह शाम घुलने लगी है गुलाबी ठंडक। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी का असर शहर के तापमान पर भी पड़ रहा है। पिछले माह की 22 सितंबर से दिन छोटे और रात बड़ी होने से सुबह और शाम के तापमान में लगातार ठंडक घुल रही है। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात में तापमान 14 डिग्री दर्ज किया है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा, सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करने के कारण मौसम बदल रहा है। इसी का नतीजा है कि उज्जैन में मौसम ने करवट ली है और पिछले 2-3 दिनों में अचानक से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने मौसम में हुए बदलाव का कारण बताया। सूर्य दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण दिन की लंबाई भी छोटी होने लगी है और सूर्य की किरणें भी तिरछी होने लगी हैं। उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है, उससे जो उत्तरी ठंडी हवाएं आ रही हैं, इसके कारण जो रात का तापमान है वो कम हो गया है। 2-3 दिन में अगर देखें तो 14 से 17.5 डिग्री तक तापमान रहा है, जिसके कारण हमको सुबह के समय ठंडक महसूस हो रही है। आइए देखते हैं अंत में एक बार पुनः मुख्य समाचार। डंपर की चपेट में आया परिवार, मां सहित 3 बच्चों की मौत। केंद्र की मोदी सरकार के श्रम कानून के विरोध में आया मजदूर संघ ज्ञापन दिया। इस बार सीरत कमेटी ने तय किया है कि मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकालेंगे। हिस्ट्री शीटर बदमाश को जिला बदर के उल्लंघन करने पर पुलिस ने पकड़ा। मौसम ने करवट ली, सुबह शाम घुलने लगी है ठंडक। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार। क्या आप सच जानना चाहते हैं? उज्जैन की खबरों से वाकिफ होना चाहते हैं? क्या आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ। हमारी खबरों का करें इंतजार। एक चैनल में पाएंगे वो सब कुछ जिसकी जरूरत है आपको। उज्जैन टीवी देगा वो सब कुछ जो देखना चाहते हैं आप अपने मोबाइल में देखिए उज्जैन टीवी लाइव पोर्टल और जानिए आज
क्या घटा? तो आइए देखिए रेड 9 की प्रस्तुति उज्जैन टीवी।